हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। आज मैं बैठी थी, बैठे-बैठे मैं ये सोच रही थी कि आपने भी महसूस किया होगा वो जो मैं सोचती हूँ कि हम जब किसी से झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, उसकी बातों पे जवाब देते हैं, तो उस समय वो जो भी 5-10 मिनट चलता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमें ये शिकायत रहती है कि उसने ऐसे बोला था और हमको उसको ये भी बोलना था, हमने ये नहीं बोला, हमें ये बोलना था। मतलब आप देखोगे कि वो 10 मिनट का झगड़ा था, लेकिन हमारे दिमाग में पूरे दिन भर वही बात चलती रहेगी कि ये नहीं बोला, ये बोलना था। और दूसरा ये हो गया, झगड़ा किया, झगड़ा करने के बाद भी संतुष्टि नहीं रही, उसको रिप्लाई देने के बाद भी दिल में कसक रह गई कि कुछ ना कुछ रह गया, छूट गया। और इसके ही विपरीत आप एक काम करके देखिए मेरे बोलने से कि सामने वाला आपसे झगड़ा कर रहा है और बोल रहा है, आप मौन रह कर देखिए। आपको लगेगा क्या बोल रही हैं, कैसे पॉसिबल है मौन रहना, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, करके देखिए। आप जब मौन रहोगे ना और फिर झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, तब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैंने उससे ये क्यों नहीं बोला, मुझे ये बोलना था। उल्टा उस समय आप उसका सुन रहे होंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब होगे, लेकिन जब उसको रिप्लाई नहीं दे दोगे और वो बोल बोल के चुप हो जाएगा, फिर कुछ टाइम बाद आपको एहसास होगा कि मैंने कितना बड़ा काम किया। अंदर ही अंदर आपको इतनी प्रशंसा महसूस होगी, इतना होगा कि वो मुझे इतना बोल रहा था फिर भी मैं चुप रहा। और आपके अंदर कोई शिकायत भी नहीं रह जाएगी कि मैंने उसको ये बोलना था या वो बोलना था। एक संतुष्टि फील होगी। आप करके देखो ट्राई। मैंने किया है इसलिए आपको बोल रही हूँ। बिना किए मैं आपके सामने कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं लाती जो सिर्फ बातों का हो। ठीक है, रही बात शिकायतों की, ये लाइफ में कोई भी इतना अच्छा नहीं है। ये जिसने इंसानी जीवन लिया है, कोई भी परफेक्ट नहीं बन के आया है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी होगी। अब हम लोगों की क्या आदत पड़ गई है कि हम सामने वाले की अच्छाइयों को तो भूल जाते हैं और जब हमको झगड़ना होता है उसकी कमियों को लेके बैठ जाते हैं। तो आज से एक कोशिश तो कीजिए उसकी। वैसे तो मैं ये पहले वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन मौन रहना मैं नहीं बोली थी। मौन रह के जो मुझे खुशी प्राप्त हुई है वो आपके साथ साझा कर रही हूँ। और एक खुशी, एक संतुष्टि मुझे एक चीज़ से और हुई है कि जब हमारी लाइफ में कुछ भी ऐसा घटित होता है जो हमारी सोच से परे था, हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन हम क्या करते हैं, वो घटना हो जाती है, बस उसको लेके बैठ जाते हैं और बहुत टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जो हमारे डेली दिनचर्या के कार्य है वो भी नहीं कर पाते कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, ऐसे कैसे हो गया ये। लेकिन मेरे कहने पे एक ये दूसरा काम भी करके देखिए। आप बिल्कुल मत सोचिए, आप ये सोचिए कि ये हुई तो मेरे सोच से परे घटना है, लेकिन इस घटना के पीछे भी ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और उस घटना को सिर्फ जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आपका इष्ट देवता मानते हो, चाहे भगवान हो, खुदा हो, चर्च हो, एवरी एवरी, आप उन पे छोड़ दीजिए। आंखें बंद करके कुछ टाइम के लिए आंखें बंद कीजिए, शांत होइए और
बोलिए कि मुझे नहीं पता प्रभु, आपने मेरे जीवन में ये संकट लाया है, क्यों लाया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी आपने लाया है मेरा अच्छे के लिए ही लाया होगा, इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा। बस आप मुझे वो अच्छे से अवगत कराइए और मुझे संतुष्ट रहने की शक्ति दीजिए। और जैसे ही आप वो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हो, देखना आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होगा। आपको ऐसा फील होगा कि ये समस्या तो कुछ समस्या ही नहीं थी, ऑटोमेटिक सॉल्व होने लगेगी। ऊपर वाले पे छोड़ के तो देखिए, ऑटोमेटिक। पता है वो हमारे लिए देने को तैयार बैठा है, लेकिन हम लोग ही दिल से नहीं मांगते। और ये भी नहीं कहूँगी, आप ये भी मेरे सामने क्वेश्चन रख सकते हो कि लोग मंदिर जाते हैं, बहुत बहुत पूजा करते हैं, बहुत मांगते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, तो ये क्या है? तो मैं ये पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि कर्म, आप कर्म प्रधान रखकर अपने इष्ट देवता से मांग के तो देखिए, वो देने के लिए तैयार बैठा है। कोशिश तो कीजिए आप अपने ही जीवन में। और आपने नहीं, ये मैंने भी किया है। जब नाकामयाबी मिलती है लाइफ में, तो हम सोचते हैं क्या, हम तो इनको बचपन से मानते आए और ये देखो ना हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इंसानी लोग तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन ये भी हमें नहीं समझ पा रहे, जबकि ये तो हमारा दिल, हमारी सब चीज़ों को जानते हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। सोच सोच के डिप्रेशन में जाता है इंसान, टेंशन होती है, मुझे भी हुई। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैंने रियल में ही इस दुनिया की मोह माया में मैंने खा कमियां की, तो वो कमियों को मैंने नोट किया, उसके बाद उसको सुधार कर अभी भी कोशिश जारी है। ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं खुद महसूस कर रही हूँ कि ऊपर वाला तुम्हारे लिए ही बैठा है। बस तुम कर्म प्रधान रखकर अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ो और उससे मांगो, और जब मिल जाता है तो उसको शुक्रिया करो। और एक काम और करना है कि आज तुम्हारी मदद हुई है ना, तो आप भी कोशिश करो कि आप किसी की मदद कर सको। बनाया है ना ऊपर वाले ने, अगर आपको मदद के लायक, तो आप मदद करो। आप देखोगे ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये चीज़ें मैं फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, प्राप्त कर रही हूँ, इसलिए आपके सामने कह रही हूँ। मेरी जीवनी बहुत बड़ी, बहुत उथल पुथल वाली है, लेकिन मैं लाइफ के छोटे छोटे पार्ट आपको शेयर करके आपको भी बोलना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर नहीं हुई है। आप जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, किसी भी पड़ाव पे हो, आप उठ जाइए, उठकर बैठिए। भगवान ने आपको जीवन दिया है, इंसानी जीवन, आप कर सकते हो। और जुट जाइए, एक कोशिश। आप हार मान गए होंगे, लेकिन आज मेरे कहने से जो भी आप लाइफ में करना चाहते थे, वो उसको करने के लिए आज से, अभी से एक कोशिश स्टार्ट कर दीजिए। यूनिवर्स से प्रे कीजिए, भगवान से प्रे करो, मुझे रास्ता दिखाओ और मुझे शक्ति दो
कि मैं अच्छे कर्म करके आपको प्राप्त कर सकूं और जो मेरी जीवन की इच्छा थी उसको प्राप्त कर सकूं। देखना आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, बहुत ईश्वरीय चमत्कार। यूनिवर्स, भगवान आपको देने के लिए बैठा है। आप दिल से मांगिए और अच्छे कर्म कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।